हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बारे में पढ़ा था, और आज हम जो अपनी वीडियो है उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए भाई अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म स्थल कौन सा था, तो वो था लुम्बिनी। उसके बाद है अगला वह आध्यात्मिक गौतम बुद्ध वह आध्यात्मिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, वो है जातक। उसके बाद है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महान परिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब मृत्यु प्राप्त की थी, तो वो थी कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो वो है नालंदा विहार। भारत के बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो वो की थी महाकश्यप ने। उसके बाद है नागार्जुन कौन थे, तो वो थे बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी, तो वो की गई थी राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग के संकल्पना अंग है तो है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो वो है नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, किसमें करते हैं भाई, वो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो वो की गई थी कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। ठीक है। उसके बाद आता है जो बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीक हैं उनके बारे में। इसमें सबसे पहले है हाथी। हाथी क्या था, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, और कमल जन्म का प्रतीक, और सांड यौवन का प्रतीक। घोड़ा क्या था, गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक, और शेर समृद्धि का प्रतीक, और पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक, और स्तूप क्या था, मृत्यु का प्रतीक। इसके बाद है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो वो था अलार कलाम। बुद्ध के वैराग्य भावना किस चार दृश्यों के कारण बलवती हुई, तो वो हुई बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो वो दिए श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो वो है सांची में। किस शासक ने बुद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो वो थी धर्मपाल ने। उसके बाद है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया, तो वो किया गया अशोक। इसके बाद है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई, तो वो की गई पाली में। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की, वो की वसुमित्र ने। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, वो है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, वो दिए गए बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, वो थी प्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है, वो है बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, तो वो हुआ बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो वो डाला महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृहता का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गठन हुआ, तो वो हुआ अशोक। सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप
किस भाषा में का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है पाली का। ठीक है भाई। इसके बाद है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो वो थी कोल्के वंश से। किस राजा ने एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, वो हुआ अशोक। इसके बाद है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, वो दिया सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, तो वो था जांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी, वो थी त्रिशला। महावीर का जन्म था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में। और जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो वो थे 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, वो जोड़ा ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, वो था जमाली। और त्रिरत्न सिद्धांत जो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म से की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया, चालुक्यों ने। संवादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। ठीक है भाई। उसके बाद आता है कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो वो है 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु। अनेकतावाद किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है, तो वो जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो वो है बाहुबली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था वल्लभी में। फिर उसके बाद है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में है, तो है प्राकृत व अर्धमागधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो वो है देवदत्त। उसके बाद है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख संदर्भित हैं, वो है केवल वासुदेव में। आजयुग संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली गोसाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो वो था हिंदू यूनानियों का। वासुदेव कृष्ण की प्रथम पूजा किसने की, तो वो थी सातवों ने। और प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी है, तो वो है नालंदा। अब आ जाता महाजनपद काल। उसके बाद है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंती। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। उसके बाद है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी किसने किया था, ईरानियों ने। सिकंदर ने भारत पर करबा आक्रमण किया 326 में। हर्यक वंश के किस शासक ने कुणिक कहा जाता है, वो है अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो वो थी उज्जैन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एक बोरस पुरु के सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था, तो वो था झेलम। किस प्रकार के मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहर के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है, तो वो है उत्तरी काले प्राकृत पालिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है, वो है गिरिव्रज या राजगृह। आयोग भाई आप सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। फिर उसके बाद है किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का
राजधानी के रूप में चयन किया गया था वो था उज्जैन द्वारा। 16 महापन जनपदों की सूची उपलब्ध है आगुंतर निकाय में। मगध का राजा कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था तो वो था गणानंद। उसके बाद है मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था तो वो हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था तो वो था नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वो था मगध। किस नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था वो था गणानंद। भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ 600 ईसा पूर्व। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट किया जाता है कि नंद राजा ने के आदेश से एक नहर खोदी गई थी वो थी कलिंग। उसके बाद है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया वो था डेरिस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसे कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया वो था अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया वो था शिशुनाग। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वो है आगुंतर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है वो है अर्धचंद्राकार। मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे वो थे बृहदर्थ। कली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है वो कहा जाता है भोजक। और गृहपति का अर्थ क्या है धनी व्यक्ति। ये जैन संगीतियाँ और ये बौद्ध संगीतियाँ जो प्रथम हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। पाटलिपुत्र स्थूलभद्र द्वितीय हुई थी वो 512 ईसा पूर्व हुई थी वल्लभिकेद। और अध्यक्ष कौन था देवदत्त। तीसरा श्रमाश्रमण। उसके बाद है बौद्ध संगीतियाँ ये 4 हुई थी पहली हुई थी। देखो इसकी है ना ट्रिक याद करो। आ ऐसे आज कैसे कल कैसे काला से कल इसको आज रख लो आज कल। इसका लास्ट वाला शोक नहीं नहीं से मतलब कनिष्क जैसे अजातशत्रु काला शोक अशोक और कनिष्क। और फिर रा व पाकू इसको ऐसे याद कर लो राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है भाई अगर याद करना चाहो तो अच्छे से। फिर उसके बाद है ये मतलब इसमें लिख रखा है कि पहले किसकी क्या राजधानी थी कौन किस वंश से था ये लिख रखा है इसमें। अगर आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो एक बार अच्छे से पढ़ भी सकते हो भाई कि कौन क्या कहाँ क्या है। ये इसकी महाजनपद है और इनकी राजधानियाँ है। जैसे देखो मगध की राजधानी है राजगृह, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी या बनारस, वज्जी की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, चेदी की शक्तिमती। और फिर उसके बाद है मल्ल की कुशीनगर ये पावा और अश्मक की पौधान्य या पोतन, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की अहिछत्र या कोम्पिल्य, मत्स्य की विराटनगर और अवंती की उज्जैनी एवं महिष्मती, गंधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा और कंबोज की राजगृह। ये इनकी राजधानियाँ और ये साइड वाला आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो थोड़ी सी नज़र मार लेना। ठीक है जो कल का टॉपिक है वो है मौर्य काल के बारे में। फिर हम अपने उसके बारे में पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए भाई धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। ठीक है मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।